बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगी नाज़रीन ग्रामी तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मिलने के बावजूद इमरान खान को रिहाई नहीं मिली। और रिहाई मिलती भी कैसे, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पर आकर के कि इमरान खान अभी वक्ती तौर पर रिहा नहीं होंगे। और अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं जी तोशाखाना 2 केस में ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है और ट्रायल कोर्ट में अगर बात आगे बढ़ती है तो इमरान खान की ज़मानत यानी कि हाई कोर्ट का फैसला जो है ये मनसूख भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। और नाज़रीन ग्रामी ये भी आपको बताते चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस का जो फ्लैग मार्च है ये क्यों किया गया। नौबत जो है ये फ्लैग मार्च तक कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे जो हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे जो हैं वो फ्लैग मार्च करने लगे हैं। फ्लैग मार्च क्यों? क्योंकि खारजी का लक़ब देने वाली ये हुकूमत जो है इस कदर बौखलाहट का शिकार है। इसकी जानिब से 24 नवंबर की कॉल को नाकाम बनाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फायर वॉल एक्टिव की जा रही है और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस तो है ही, इंटरनेट सर्विस जो है 3 दिन के लिए बिल्कुल वो मुअत्तल होने जा रही है। इंटरनेट कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। फायरवॉल एक्टिव करने की तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। कुछ अहम खबरें मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस 24 नवंबर का जो एहतजाज है, खान की जो आखिरी कॉल है, इसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत जो है वो सर धड़ की बाजी लगा रही है। अब जो अभी अहम खबर है, जो अब तक की डेवलपमेंट है हुकूमत की जानिब से जो किया जा रहा है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को ज़ाहिर है जब इश्तिहारी करार दे दी गई तो किसी भी वक्त वो कहीं से भी अरेस्ट किए जा सकते हैं। अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्योंकि 24 नवंबर का जो एहतजाज है, इमरान खान की जो आखिरी कॉल है, इसका इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि काफिलों ने बड़ी तादाद में कारकुनान ने निकलना है, पख्तून भाइयों ने निकलना है, तो उनको लीड अली अमीन गंडापुर साहब ने करना था। जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस 24 नवंबर के एहतजाज की, तो उस लीड को उन काफिलों को नाकाम बनाने के लिए अब अली अमीन गंडापुर के साथ साथ दीगर फैसल जावेद हैं, राजा खुर्रम है, वासिक क़य्यूम है जो कि ज़मानतों पे थे, जिनकी ज़मानतों को मनसूख करते हुए अदालत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा जी कि इनको ज़मानतें मनसूख करते हुए इश्तिहारी करार देकर उनको गिरफ्तार किया जाए। अब ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद तो ठीक है, कश्मीर पुलिस से भी हेल्प मांग ली गई है। बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो तलब की गई हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, शहर इक़्तिदार को सील कर दिया गया है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए, इस कॉल को कैंसिल करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए। तो वहाँ पर लाहौर शहर में भी, लाहौर को भी सील किया जा रहा है। जी हाँ, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, IG ऑफिस के बाहर और दीगर अहम इमारतों के बाहर कंटेनर जो है वो लग रहे हैं। IG ऑफिस के बाहर और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर तो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और ये हर्डल्स हैं। बेसिकली कल हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही ये हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से मुख्तसर फैसला जो उन्होंने जारी किया उसमें उन्होंने तोशाखाना 2 केस में उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के अहकाम जारी किए और मुख्तसर फैसले के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम अगर किसी और केस में नामजद नहीं है तो उस मुल्ज़िम को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाए। और खान साहब की गिरफ्तारी जो है फौरी तौर पर डाल दी गई। 28 सितंबर का एहतजाज और 5 अक्टूबर का जो एहतजाज था उसके पेश नज़र के इन पे इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, अमलाक को नुकसान, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला और पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के रावलपिंडी के 3 मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए और उसी के पेश नज़र ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। हुकूमत कहती है जी कि 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI जो है उसकी ज़मानत नहीं हुई है तो फिर इमरान खान जो है वो रिहा नहीं होता। अताउल्लाह तारड़ साहब जो है उन्होंने कल जी ये जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला है उन्होंने लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि तोशाखाना 2 केस जो है इसमें चूंकि इसकी समाज जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल रही है और ट्रायल कोर्ट में केस जब आगे बढ़ेगा तो फिर इमरान खान की जो ज़मानत है ये मनसूख भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, यानी कि खान जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अलीमा खान साहिबा ने जी एक होप दी थी, एक उम्मीद दी थी अपने कारकुनान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनको कहा था कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर होंगे और ये जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है, खान की आखिरी कॉल है, इसको वो खुद लीड करेंगे। और कल ऐसा ही हुआ, जैसे ही हाई कोर्ट के अहकाम सामने आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनकी जानिब से खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर आके लोगों ने जिस तरह से खुशी का इजहार किया, वो इस्लामाबाद थाना न्यू टाउन पुलिस की जो ट्वीट है उसने उस पर पानी फेर दिया। थाना न्यू टाउन पुलिस ने जी फौरी तौर पर ट्वीट मार दी। उन्होंने कहा जी कि खान साहब जो हैं वो 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज के पेश नज़र उन पर चूँकि इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, दोबारा उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है।
बात यहाँ तक आ पहुँची है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनको ट्वीट करना पड़ रही है। ये हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हालात की संगीनी को यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कि फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। आपने भी वीडियो देखी होगी, उस वीडियो के अंदर इस्लामाबाद पुलिस है, पुलिस एहलकार है, अब वो सड़क पर जा रहे हैं और वो ना सिर्फ हाथ उठा उठा के नारे लगा रहे हैं, उनकी जानिब से एक फ़्लैग मार्च किया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च करने की नौबत क्यों आई? फ्लैग मार्च किया क्यों जाता है? ये फ्लैग मार्च किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी भी कहा जा रहा है कि दहशत गर्दों की तरह, उस्मा बुखारी साहिबा की आज की ये स्टेटमेंट है, उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया उसमें वो कहती हैं जी कि इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो एहतजाज में शामिल होगा इनके साथ दहशत गर्दों की तरह इनसे निपटा जाएगा। इनको खारजी का लफ्ज़ तो खिताब जो है पहले ही दे चुकी है हुकूमत, और अब इनके साथ अगर दहशत गर्दों की तरह निपटा जाता है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो जिस तरह से ये बौखलाहट का शिकार है, जिस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं, कश्मीर पुलिस से हेल्प इन्होंने मांग ली है, वहाँ से नफरी तलब की जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियाँ बुलाई जा रही हैं, पैलेट गन्स, रबड़ के बुलेट, शेल मंगवाए जा रहे हैं आंसू गैस के, और जो है खुदा की पनाह ये डंडे जो हैं वो मंगवाए जा रहे हैं कि कारकुनान को किस तरह से टैकल किया जाएगा, रोका जाएगा। और ये भी आपको बताते चलूँ कि फायर वॉल जो है वो भी एक्टिव हो रही है, यानी कि 3 दिन आप लोगों को इंटरनेट की सहूलत भी मैसर नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत ने जो ये एहतजाज की कॉल के पेश नज़र कहा जा रहा है कि फायर वॉल एक्टिव की जाए। इसमें इस्लामाबाद है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है, इसमें 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बिल्कुल बंद होगा। आप किसी भी किस्म की वीडियो, ऑडियो कोई भी आप डाउनलोड या फिर अपलोड नहीं कर सकेंगे आप लोग, क्योंकि नेट ही नहीं होगा आपके पास। ये इस वजह से कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ी वो हथियार है, और इसी के ज़रिए जिस तरह से, क्योंकि ये बुशरा बीबी ने भी ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसमें कहा था कि आप हर काफ़िले की जो वीडियो है बना के वो सोशल मीडिया पर अपलोड करें, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा था कि उनको भी अपने साथ रखें। अब ये किस तरह से फायर वॉल को एक दफ़ा फिर से इंस्टॉल करके जो है ये इंटरनेट को रोका जा रहा है। इंटरनेट 3 दिन आपको मुहैया नहीं होगा, और कल से ही पूरा पैकअप कर दिया जाएगा सिस्टम जो है, इसको एकदम से ठप कर दिया जाएगा, क्योंकि इस एहतजाज को, इस धरने को इन्होंने नाकाम बनाना है। खान साहब की रिहाई की जो एक होप थी जो कि कारकुनान को थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है, इमरान खान जो है उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि उनके वो जो 3 मुतालबात हैं मौखिर या ख़त्म नहीं कर रहे वो इस एहतजाज को। उन्होंने कहा कि वो 3 मुतालबात वो अभी भी अपनी जगह पर है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। हुकूमत की जानिब से अभी भी कहा जा रहा है, ये आज तक की इतलात है कि आली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो है उनको ये ग्रीन सिग्नल इमरान खान ने दिया है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। उनको ये टास्क दिया गया है, ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तदर हलकों के लिए बात की गई है। और इमरान खान साहब कहते हैं जो उनके 3 मुतालबात, वो 3 शराइत जो हैं वो अगर मान ली जाती हैं तो 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये सेलिब्रेशन में भी तब्दील हो सकता है। अब खान साहब का वही स्टांस, वो अपने बयानिए पर अभी भी डटे खड़े हैं, उनका वही स्टांस है। अब देखिए 24 नवंबर को होता क्या है, जबकि हुकूमत जो है वो भी आहनी हाथों से निपटने के लिए भरपूर तैयारियां किए हुए कारकुनान के साथ। अब कारकुनान जो है, इमरान खान कहते हैं जी कि वो 4 अक्टूबर को उन्होंने सिर्फ अपनी लीडरशिप को कॉल दी थी कि लीडरशिप बाहर निकले। अब जो 24 नवंबर की कॉल है ये उन्होंने अपनी कौम को कॉल दी है, अपने कारकुनान को कॉल दी है कि बाहर निकलें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और अपनी जमहूरियत की बका के लिए। ये था आज का व्लॉग, इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने